प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। अभिषेक की कदर करें, जैसे कि पवित्र बाइबल मरकुस 14 की 10 आयत में लिखा है। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जिस अभिषेक की आप कदर नहीं करते हैं, वह अभिषेक आपके जीवन में कभी काम नहीं करता है। बाइबल में लिखा है कि यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को कभी प्रभु नहीं कहा, उसने हमेशा उसको मास्टर या रब्बी कहा, क्योंकि जो आपके मन में होता है वही आपकी ज़ुबान पर आता है। उसने सोचा था कि शायद प्रभु यीशु मसीह ने राजा बन जाना है और फिर मैं भी उनके साथ कोई मंत्री बन जाऊंगा। वो सोचता था कि शायद प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन घोषणा कर देनी है कि चलो सब आ जाओ और तलवारें लेकर लड़ना शुरू कर दो, क्योंकि वो पुराने नियम में ही विश्वास करता था, जबकि प्रभु यीशु मसीह नए नियम को स्थापित करना चाहते थे। उसने प्रभु यीशु मसीह को कभी भी प्रभु के रूप में नहीं देखा। इसीलिए जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उसे इस्तेमाल किया, तो बाद में उसको इतनी शर्मिंदगी की वजह से मरना पड़ा। अब मैं यह नहीं जानता हूँ कि कौन है जो सिर्फ चंगियाई लेने के लिए चर्च में आता है और कौन है जो परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ बोता है, या कौन है जो यह सोचता है कि चलो मेरे पास कुछ नहीं है पर मैं इस सेवकाई के लिए, परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करूँगा, मैं मन से रोज़े रखूँगा, या मैं 2 दिन सुसमाचार के लिए जाऊँगा, या मैं चर्च में आकर दरियाँ बिछाऊँगा, या मैं चर्च की सफाई करूँगा, पर परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। और जिस अभिषेक की आप कदर नहीं करते, वह अभिषेक आपको कभी नहीं मिल सकता। और इसीलिए जब लोग परमेश्वर की महिमा के लिए सेवा नहीं करते हैं और अभिषेक की कदर नहीं करते हैं, तो वह बाद में यह संदेश भेजते हैं कि मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करना, मेरे भाई के लिए प्रार्थना करना कि उसका कैंसर चला जाए, दुष्ट आत्माएं चली जाएं, पर कुछ नहीं जाता। जिस तरह परमेश्वर के साथ रहने के बावजूद भी शैतान ने यहूदा को इस्तेमाल किया और वो गिर गया और सदा के लिए परमेश्वर की योजना से बाहर हो गया। जब आप परमेश्वर के दास के अभिषेक की कदर करते हैं और फिर जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ मांगते हैं, तो आपको परमेश्वर अनुग्रह देते हैं। फिर आप परमेश्वर के लिए कुछ मांगते हैं तो आपको परमेश्वर अनुग्रह देते हैं। और जिस हिस्से में भी चंगियाई को, छुटकारे को आप मांगते हैं, परमेश्वर के दास का अभिषेक आपके जीवन में काम करता है और वो चंगियाई, वो छुटकारा आपको मिलता है और आप आशीषित होते हैं। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और यह मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने जीवन को और आपके हाथों में सौंपती हूँ और मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें, ताकि पिता मैं आपके नाम को महिमा दे सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको आशीषित करे, आपके घरानों को आशीषित करे। जैसे वचन में लिखा है, तू बच तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपके साथ आपके घराने उद्धार पाएँ।
मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।